हम एक और इम्पॉर्टेंट सा एक डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, वो है एरोबिक एंड एनरोबिक डिफरेंस की। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एनारोबिक क्या है और एरोबिक क्या है। एरोबिक आपका वही कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऊपर ऊपर मतलब एक सिंपल एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है मोस्टली इट अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स। इट अकर इन बैक्टीरिया, सर्टेन फंजाई generating seeds and fleshy fruits. It require oxygen. Oxygen is not required. The end products are CO2 and H2O. The end products are alcohol and CO2. The oxidation of one molecule of glucose produce 38 ATP। इसमें सिर्फ 2 ATP फॉर्म होती है। ये आपका ऑल द रिएक्शन एक्सेप्ट द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इस केस में ऑल द रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड साइटोप्लाज्म। Organic compounds are completely oxidized and high energy released. Organic compounds are partially uh, oxidized or small, that's why small amount of energy release। okay, ये नॉन टॉक्सिक प्लांट्स में होता है। नॉन टॉक्सिक प्लांट्स, नॉट टॉक्सिक इन प्लांट्स, टॉक्सिक टू हायर प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा करेंगे कि हम सिंपल समझ सकें कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटेगा। इसमें एक साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, ग्लाइकोलिसिस। और आपका जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है, क्योंकि वो आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसे क्रैब साइकिल कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, जो कि हमारा टूटता है फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और अगर हम उसे इन द एब्सेंस ऑफ, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके एंड प्रोडक्ट क्या है आपका, ये आपका एल्कोहल C2H5OH और CO2 और 21 kg कैलोरीज निकलती हैं इसमें आपका, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो H2O CO2 और 673 किलो kg कैलोरीज आपके निकल मिलती हैं आपको। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, आता है एग्जाम में, तो आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।